पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पहला क्वेश्चन। सेट का आज से सेट प्रारंभ हो रहा है सभी बैचों में। जो भी लोग अगर बेसिक ज्यादा फायदा चाहते हो वो आके मेरे यहाँ मेरी क्लास में महिंदवाड़ा पटोरी रोड में मैथ का क्लास ज्वाइन करें, अमित मैथमेटिक्स क्लासेस में। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। कहता है a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 है, और r एक रिलेशन है, वह दिया हुआ है रिलेशन हमें यहाँ पे 1 2 है, उसके बाद 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है, उसके बाद 3 3 है, 3 3 के बाद 3 2 है। हमसे पूछता है ये मतलब इसमें से कौन है ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव तो यहाँ देख रहे हैं ए टाइप का सब ये, तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ए बिलोंग्स टू ए, इसलिए हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सिमेट्रिक चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक शॉर्ट में हम लिखते हैं सिमेट्रिक यहाँ पर। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 जो है वो बिलोंग्स टू आर, बट जो 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यहाँ पे आर इज नॉट सिमेट्रिक यह नहीं होगा। और अब हम चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखते हैं चूंकि दिया हुआ है 1 3 बिलोंग्स टू आर, एंड उसके बाद देखते हैं हम यहाँ दिया हुआ है 3 2 belongs to R, that implies 1 2 belongs to R, इसलिए R इज हो जाएगा मेरा ट्रांजिटिव। तो इस तरह से देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव, तो आंसर हो जाएगा यह मेरा आंसर नंबर जो होगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2। यहाँ पे दिया हुआ f such that r tends to r और fx बराबर tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा केवल tan x हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पे f such that r tends to r, और उसके बाद fx जो है fx बराबर दिया हुआ है tan x। तो हमसे पूछता है f इनवर्स 1 का ये वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं fx बराबर y। तो fx की वैल्यू तो यहाँ tan x दिया हुआ है, तो हो जाएगा tan x बराबर हो जाएगा y। उसके बाद तो हो जाएगा यहाँ से मेरा ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू हो जाएगा tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स y, x को ही हम लोग लिखेंगे f इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y, ये हो गया। तो हो जाएगा यहाँ f इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो हो जाएगा ये tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 होता है tan पाई बाई 4 की वैल्यू, तो इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो आंसर नंबर मेरा हो जाएगा इसके अनुसार 2 का आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर, 2 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो अब आते हैं उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में, 2 का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा मेरा ये पाई बाई 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हमें यहाँ a इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे मेरा सेट ए दिया हुआ है, उसमें 3 अवयव ए बी सी में कुल कितने भिन्न रिलेशन परिभाषित किए जा सकते हैं, ये सब ऑप्शन है। तो इनमें से हम देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो
3 नंबर यह दिया हुआ है, a इज इक्वल टू हमें दिया हुआ था, a इज इक्वल टू दिया हुआ था a कॉमा b कॉमा c। तो हमें मतलब रिलेशन की संख्या पूछता है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस बराबर हो जाएगा 2 के पावर नंबर ऑफ a क्रॉस a। तो a क्रॉस ए, नंबर ऑफ a क्रॉस a, तो यहाँ पे a में 3 अवयव है तो हो जाएगा 2 के पावर ये नंबर ऑफ इसी को लिखते हैं a गुना नंबर ऑफ a में 3 अवयव है इसलिए 2 के पावर 3 गुना 3 हो जाएगा 2 के पावर 9 मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है उसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, कहता है साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 का मुख्य मान क्या होगा। साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 का मान, ये जो क्वेश्चन है मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 का मान क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमें चौथा दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 का वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, हम जानते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स रूट 3/2, और रूट 3/2 का जो मान होता है ये हो गया साइन इनवर्स, और रूट 3/2 जो मान है वो साइन होता है साइन पाई बट्टा 3 3 6 18 60 डिग्री का। तो आंसर हो जाएगा -π/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 क्या कहता है। 5 क्वेश्चन है, सॉरी कट गया, 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था। फाइव नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है वो। 5 नंबर में कहता है यहाँ पर 5 नंबर कहता है यहाँ पे tan cos इनवर्स x का मान क्या होगा। ठीक है, tan cos इनवर्स x का मान हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं हम सबसे पहले tan इसका मान। तो ये कहता है 5 नंबर में कह रहा था हमें यहाँ पर tan cos इनवर्स x का मान क्या होगा, tan cos इनवर्स x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये है मेरा tan cos इनवर्स x की वैल्यू हमसे पूछता है। तो ये हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये a है, यह b है और ये c है। तो ये होता है tan cos इनवर्स x है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के लिए ये जो हो जाएगा मेरा x हो जाएगा और ये एक, तो ये हो जाएगा मेरा 1 - x² हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan √1 - x² और बटा में हो जाएगा x। तो इसका आंसर हो जाएगा √1 - x² और बच्चा में x। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर है उसे हम देखेंगे। ठीक है, छठा नंबर एक क्वेश्चन जो है वो कहता है मेरा, छठा में हमें कह रहा है यहाँ पर कि छठा नंबर, एक मिनट,
इसको हम क्लीन कर देते हैं। तुरंत हट जाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यहाँ पे कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है, a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि m लेस देन n m ग्रेटर देन 1। तो हम जानते हैं यह स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब m इज इक्वल टू n के बराबर हो। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा यहाँ पे सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है एक वर्ग अवयव a है तब a प्लस ए ट्रांसपोज मतलब क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हम लोग पहले से जानते हैं a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा ए ट्रांसपोज प्लस ए जो है जो लिए थे वही आ गया, तो इसलिए ए जो हो जाएगा यहाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वह मेरा सम्मित होगा, सम्मित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि सम्मित अवयव होगा, सम्मित अवयव होगा। अगला क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि एक क्रम 3 की सारणिक जिनका मान डेल्टा है, कहता है यहाँ एक क्रम 3 की सारणिक जिसका मान डेल्टा है के डिटर्मिनेंट का मान क्या हो। कहता है यहाँ पे एक यदि एक क्रम 3 की सारणिक जिसका मान डेल्टा है के प्रत्येक अवयव को 5 से गुना किया जाए तो नई बनी डिटर्मिनेंट का मान होगा। तो इसमें रूल है कि जितनी पंक्तियां में गुना होता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है उतना ही गुना हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 125 डिटर्मिनेंट। तो आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, एबीसी एपी में है तो सारणिक इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसे। तो 9 नंबर हम देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट यहाँ ए बी सी ए पी में है। तो यहाँ ए बी सी जो है आर इन ए पी, यह ए पी में है, ठीक है। ये जो है सो मेरा ए पी में दिया हुआ है, ए बी सी जो है वो मेरा ए पी में दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी जो है वो मेरा ए पी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया जल ए बी सी में है, एबीसी में है। तो ये हो जाएगा मेरा
बी माइनस ए जो हो जाएगा सी माइनस बी के बराबर, तो हो जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं एक। और डेल्टा, डेल्टा का मान दिया हुआ है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, और इधर हो गया x प्लस 3, x प्लस 4, और ये x प्लस 5, और इधर है x प्लस 2a है, तो उसके बाद x प्लस 2b है, और x प्लस 2c है। ये हमें दिया हुआ है। तो डेल्टा बराबर यहाँ से हो जाएगा मेरा। यहाँ हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ C2 को चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम C2 को चेंज कर देते हैं, तो C2 चेंजेस C2 माइनस C1, तो डेल्टा का जो मान हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, और ये जैसे है x प्लस 2a, x प्लस 2b, x प्लस 2c, ये हम वैसे ही रहने दिए। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, R1 चेंजेस R1 माइनस R2, और उसके बाद R2 चेंजेस R2 माइनस R3 कर देते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हम घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा -1, एक घट जाएगा तो 0, और इधर घटेगा तो हो जाएगा मेरा 2a माइनस 2b। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा -1, 1 गया 0, इधर हो जाएगा 2b माइनस 2c, और ये हो जाएगा मेरा x प्लस 4, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा मेरा x प्लस 2c, ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे 1 के सापेक्ष इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, जब हम 1 को लेंगे, ठीक है ना, 1 को लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो ये -1, ये -1, और ये हो गया मेरा 2a माइनस 2b, और ये हो जाएगा 2b माइनस 2c। तो हम जब इसको गुना करेंगे क्रॉस, तो इसको माइनस को दोनों से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा -2b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2c, और माइनस 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 प्लस होगा, तो इसका चिन्ह जो है जैसे है वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हो गया मेरा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -4b, और यहाँ 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो c प्लस a हो जाएगा, तो हो जाएगा -4b, और 2 यहाँ इसका मान c प्लस a के ऊपर में ही दिया हुआ है, इसका मान जो है ये दिया हुआ है हमें 2b दिया हुआ है, तो ये -2b है, -4b, ये 2 दूनी 4b, तो इसका मान जो है वो आ गया मेरा 0, तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा a। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फलन फलन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ए माइनस बी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पर परिभाषित नहीं है। यदि फलन एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत हो तो एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स का मान निम्न में से कौन सा होगा। मतलब कि हमें इसका मान, यहाँ पे एफ एक्स का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 10, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यहीं पे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, हमें यहाँ फलन दिया हुआ एफ एक्स बराबर दे रहा है, ये दे रहा है लॉग है 1 प्लस ए एक्स, 1 प्लस ए एक्स, उसके बाद है माइनस माइनस है माइनस, सॉरी, उसके बाद दिया हुआ है हमें यहाँ पर, आते हैं हम लोग, एक मिनट। अब क्वेश्चन नंबर हम
अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, 10 कैसे बनेगा। ठीक है, तो 10 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 नंबर में हमें पहले से यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर मेरा ये दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर हो गया लॉग, ये दिया हुआ है मेरा 1 प्लस ए एक्स, 1 प्लस ए एक्स और माइनस है log 1 माइनस बी एक्स, तो हो गया log 1 माइनस बी एक्स, और बट्टा में हमें दिया हुआ है यहाँ पर x है, तो x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, यदि फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है तो x बराबर 0 पर। तो एक काम करते हैं, ये कंटिन्यूटी तभी होता है जब इसका लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जो है तीनों बराबर होता है, तो हम केवल फंक्शनल वैल्यू पर चेक करते हैं। चूंकि एफ वी होता है मेरा, ये होता है लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंस टू होता है 0, तो यहाँ लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, और एफ एक्स का मान हमें दिया हुआ है यहाँ log, ये दिया है 1 प्लस ए एक्स माइनस log है यहाँ पे 1 माइनस बी एक्स, और बच्चा में दिया हुआ है बच्चा में है यहाँ पे, ठीक है, और बट्टा में x है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, दो पार्ट में कर देते हैं, 1 प्लस ए एक्स बच्चा में x और माइनस, ये हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू हो गया 0, और ये हो जाएगा मेरा log, यहाँ पे log छूट गया था, ठीक है ना, तो हो जाएगा log यह 1 माइनस बी एक्स और बच्चा में आ जाएगा x, तो इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, थोड़ा सा समस्या हो रहा है। तो इसके बाद हो जाएगा मेरे यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं हम, तो ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू हो गया 0, और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे log 1 प्लस ए एक्स, अब बच्चा में लिख देते हैं ए एक्स गुना ए, अब माइनस हो जाएगा, यह लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0, और हो गया यह log, ये है मेरा 1 माइनस बी एक्स, तो नीचे लिख देते हैं माइनस बी एक्स, अब गुना यहाँ लिख देते हैं हम माइनस बी, ताकि कटेगा तो उतना ही रहेगा, इतना को जो मान होता है या लिमिट, इतना का मान जो होता है 1 होता है, तो 1 गुना ए माइनस इसका मान 1 हो गया, 1 गुना माइनस बी, तो हो जाएगा यह मेरा ए प्लस बी, ऊपर में ये माइनस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11, 11 कहता है वक्र रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इज इक्वल टू 1 के लिए बिंदु इतना पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो 11 नंबर दिया हुआ है हमें यहाँ पे, यह रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो रूट वाई इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब 1 का हम करेंगे, सॉरी इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 सोल्व करेंगे।
11 नंबर में कह रहा है यहाँ वक्र रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 के लिए 1 इतना के लिए हमें बिंदु 1 1/4 पर dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये दिया हुआ है रूट एक्स प्लस है रूट वाई इज इक्वल टू है 1, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो हो जाएगा यह मेरा रूट वाई इज इक्वल टू 1 माइनस रूट वाई एक्स। अब कर देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट वाई, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 का 0 और इसका 1/2 रूट एक्स और हो जाएगा रूट एक्स का हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मेरा, ये हम यहाँ पे x लिखे थे, ठीक है ना, x लिखे हैं, ये रूट में है, एक बार मिटा देते हैं। एक का हो जाएगा 0, उसके बाद इसका करेंगे तो 1/2 रूट एक्स और x का करेंगे तो आ जाएगा 1, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर माइनस में हो जाएगा y बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स और यहाँ पे ये वैल्यू हमें लेना है 1/4 1/4, तो हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1/4 1/4 पूरे से पूरे 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा इसका मान माइनस रूट अंडर 1, तो ये हो जाएगा मेरा -1, तो आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ से सी। उसके बाद अभी ये है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 नंबर, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे, ठीक है। कहता है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2px एक निरंतर ह्रासमान फलन है यदि इतना, इसमें से क्या होगा, इसमें जो है इस ऑप्शन में माइनस लग जाएगा, हमें बताना है इसमें से कौन होगा। तो सबसे पहले हमें फलन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एफ एक्स का मान दिया हुआ है यहाँ cos x माइनस 2px ये दिया हुआ है। कहता है निरंतर ह्रासमान कौन होगा, ठीक है, तो एक्सट्रीमली डिक्रीजिंग कौन होगा ये पूछता है। तो हम जानते हैं निरंतर ह्रासमान होने के लिए, निरंतर ह्रासमान होने के लिए होने के लिए होने के लिए एफ डैश एक्स जो होता है वह लेस देन 0 होता है। तो इसका हम सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन करेंगे, cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इसका हो जाएगा 2p, x का हो जाएगा 2p, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो माइनस 2p लेस देन साइन एक्स हो जाएगा, तो p साइन एक्स हो जाएगा, p जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स और बच्चा में हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो हम लोग जानते हैं साइन एक्स का जो मान होता है ये 0 से क्या होता है बड़ा होता है और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है, इसलिए p जो होगा यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 1, तो हो जाएगा यह -1/2, ठीक है, क्योंकि p जो है वो माइनस साइन एक्स बाई 2 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ हम 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, 13 नंबर दिया हुआ है यहाँ log x बटा x का महत्तम मान निम्न में से कौन है, तो इसे देखना है। तो अगला क्वेश्चन है, इसका हमें 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, इसका हमें log x बटा x का महत्तम मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13, तो दिया हुआ है log x बटा log x इतना का महत्तम मान निकालना है, तो यहाँ y बराबर हम लेते हैं log x बाई x। अब डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स, और एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1। अब बच्चा में एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, इस एक्स से एक्स कट जाएगा तो 1 माइनस लॉग एक्स, अब बच्चा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स का मान है। और हम लोग जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम होने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 1 माइनस लॉग एक्स और इजी बट्टा में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0, तो हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। तो लॉग एक्स इसका बेस 1 है तो 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब कि 1 एक्स का मान ई पर जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे, इसके आगे थोड़ा सा log x बटा x दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा अब यहाँ पे, इसलिए मैक्सिमम मैक्सिमम f बराबर हो जाएगा यहाँ f x बराबर यहाँ पे दिया हुआ है मेरा log x बच्चा x, तो हम यहाँ पे f आई x से e के इक्वल है, तो यहाँ पे e डाल देंगे तो हो जाएगा log e बच्चा में e, तो इसका बेस जो होता है एक होता है, इसलिए एक बच्चा e आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे इतना का प्रतिअवकलज है। प्रतिअवकलज मतलब हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे dx होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2 dx प्लस इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 dx प्लस ये x के पावर -1/2 dx, ये हो जाएगा। तो x के पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 जो हो जाएगा x के पावर -1/2 प्लस 1 और बच्चा में -1/2 प्लस 1 जो कांस्टेंट हो जाएगा c। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2/3 x के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 ऊपर जाएगा तो 2, तो x के पावर हो जाएगा 1/2 प्लस c, मतलब 2/3 x के पावर 3/2 प्लस हो जाएगा 2 रूट x प्लस हो जाएगा c। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 15, तो 15 नंबर कहता है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद है यहाँ पे साइन जो है साइन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स और प्लस 1 है बराबर 0, घात कहता है। तो यह जो है यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका घात परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि साइन जो है वो मतलब साइन के साथ यहाँ पे dy बाई डी एक्स लगा हुआ है, इसलिए इसका घात जो है इसमें परिभाषित नहीं हुआ है। और एक्सरसाइज में भी बताया थे घात तभी परिभाषित होगा जब साइन के साथ dy बाई डी एक्स लगा हुआ नहीं रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे घात जो है वह घात नॉट डिफाइंड है।
तो ये पहला सेट हम लोगों का समाप्त हुआ। अगला दिन हम नेक्स्ट सेट देखेंगे। आज मेरा पहला क्लास है तो थोड़ा सा हमें भी परेशानी हुई है, लिखने में परेशानी हुई है, क्वेश्चन को बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई है। अगले दिन हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।